ओके, चलो शूट करते हैं। हंसी आ रही है मुझे मेरे ऊपर, मैं कितने बजे शूट कर रही हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं पानी पी लूँ एक बार। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। बट आज लेट्स टॉक। आई विल नागर एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लेट्स टॉक जो आज मैंने बोला है वो इस रीजन से बोला है कि आज वाले व्लॉग में हम कहीं और नहीं हिल सकते यहाँ से। बस हम बातें कर सकते हैं, लाइक 5 to 7 मिनट्स हम बात करेंगे, दैट्स इट। आज आपको वीडियो में कुछ अलग सी शांति नहीं फील हो रही, एकदम क्रिस्टल क्लियर आवाज़ आ रही है। क्यों? क्योंकि ये वीडियो मैं बना रही हूँ सुबह के 4 बजे। मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ। क्यों नहीं सोई हूँ उसका रीज़न आपको थोड़ी देर में पता लग ही जाएगा, पर वैसे भी मैं एनीवेज लेट ही सोती हूँ। ऐसा नहीं है मैं पर्टिकुलर इसी चीज़ के बारे में सोच के नहीं सोई हूँ। सो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मुद्दे पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा लेट्स टॉक वीडियो। सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं, और जो वो क्वेश्चन है जो मुझे करंटली परेशान कर रहा है, वो क्वेश्चन ये है कि इज़ नज़र रियल? क्या नज़र वाली जो चीज़ होती है वो इतनी रियल होती है कि वो काफ़ी सारी चीज़ें अफेक्ट करने लगती है? बेसिकली ये चीज़ मेरे दिमाग में क्यों आई, वैसे आ तो बहुत सारे टाइम से रही थी और कई बार आती है, बट करंटली थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही मुझे वो चीज़ फील हुई। एंड आज मैंने स्टोरी डाली थी ऑन इंस्टाग्राम कि ऐसा 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 एक प्रॉब्लम है। वो मैंने एक छोटे से इंस्टाग्राम के अकाउंट के ऊपर स्टोरी डाली थी कि ये प्रॉब्लम उसमें हो रही है, और उस चीज़ से भी मैं काफ़ी परेशान हो रही थी। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी जिससे मैं परेशान हो रही हूँ करंटली यहाँ हूँ। तो वो ये है कि एक तो मेरा ना इस चेहरे पे मत जाना, मेरे 24 घंटे आपको फेस में ऐसा ही दिखेगा, मतलब ऐसा ऐसा ही दिखता है मेरा फेस। मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही इसी शक्ल के साथ निकाल देती हूँ, पता भी नहीं लगता। यार देखो, जो ये मैंने फील किया है ना कि ये नज़र वाली चीज़ या कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है या कुछ ना कुछ गड़बड़ होती जा रही है, वो मैंने फील किया है अबाउट दिस 2-3 मंथ्स, जो भी ये पीछे 2-3 महीने गए हैं उसी से। और मुझे वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग भी लगा। और नज़र वाला टॉपिक मेरे दिमाग में नहीं आया वैसे, मेरी मम्मी के दिमाग में आया, और उन्होंने बोला कि हाँ भाई, वो छूटते ही यही बोलती हैं कि देखो भाई नज़र लग रही है, ये है वो है, जैसे यार मम्मियाँ कंसर्न होती हैं। लेकिन यहाँ पे ना वो चीज़ डिस्कस करना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मम्मी पापा निपुन इज़ लाइक दे डोंट बिलीव इन सच थिंग्स। इवन आई डोंट बिलीव इतना अंधविश्वासी वाला, बट आई डू बिलीव कि हाँ थोड़ी बहुत ये चीज़ें होती हैं, मैं इस चीज़ पे थोड़ा बहुत मानती हूँ। यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मानती, तो डिस्कसिंग दिस विद मम्मी पापा, मतलब इन दिस हाउस, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए। इवन निपुण इज लाइक अरे तू पागल है, ये है वो है। मैंने कहा यार, वो तो मम्मी ने मुझे बोला कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि मेरे साथ पहले भी एक बार हुआ था शुरुआती टाइम में, और मेरी मम्मी ने कुछ सोल्यूशन किए तो उससे वो चीज़ ठीक हो गई थी। सो जो चीज़ें हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि रिलेटेड टू माई स्टोर, इट्स बीन 2-3 मंथ्स ऑलरेडी। इतना डाउनफॉल मैंने ना, 4 साल हो गए मेरे स्टोर को, जो मेरा पेट स्टोर है इधर बेलाबू, मैंने इतना डाउनफॉल कभी भी नहीं देखा था। मुझे मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि ऐसा क्या हो रहा है कि इतनी डाउन जा रही है। ठीक है, मार्केट डाउन है, ओके, स्टॉक में प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ और भी 10-12 चीज़ें होती हैं, व्हेन यू आर इनटू बिजनेस बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। लेकिन आपको सारी चीज़ पता है ऑलरेडी, और आप 4 साल से वो चीज़ सेम कर रहे हो, लेकिन सडनली इतना ज़्यादा डाउनफॉल दैट आई एम थिंकिंग कि कुछ सेव भी होगा। ऐसा वाला डाउनफॉल आप लगा लो, तो कितना ज़्यादा ये डिस्टर्बिंग है, जो आज तक कभी भी नहीं हुआ था। डिस्कशन करके देख लिए, लेकिन आई ओनली नो द सोल्यूशन। तो मैं बता देती हूँ कि नहीं, ये तो ये चीज़ प्रॉब्लम हो ही नहीं रही है, तो फिर इतना डाउनफॉल आ क्यों रहा है? वॉट इज़ द रीज़न? कोई रीज़न ही नहीं है। नेक्स्ट इज़ अनदर बिजनेस विच इज़ इवेंट मैनेजमेंट। उसमें भी मैंने थोड़ा सा रुकाव ठहराव देखा, जो मैंने आज तक नहीं देखा था। थोड़ा सा उसमें बहुत ज़्यादा ही है, बट शॉप वाले में बहुत ज़्यादा है। उसमें थोड़ा थोड़ा है, अभी थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, शायद मैं थोड़ा सा उसमें ध्यान भी कम दे पा रही हूँ बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया थिंग। तो आई थिंक उस पर मुझे काम ज़्यादा करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगी, मैं इंटायरली उसको ब्लेम नहीं करूँगी कि नहीं वो मुझे काम नहीं दे रहा, बट ये है कि हाँ मैं थोड़ा सा उसमें से हल्का सा लैक कर रही हूँ, वो चीज़ हो सकती है। लेकिन फिर भी मैं अगर लैक करती भी थी तो भी काम ठीक ठाक था, बट अभी ठीक ठाक नहीं हो रहा है।
थर्ड थिंग इज, थर्ड तो यार ये इंस्टाग्राम और ये यूट्यूब ही है, थर्ड वर्क किससे सोनी, ये भी काम है। मैं बता रही हूँ उन दोनों काम से ज़्यादा ये काम है, बड़ा काम है जो मतलब परेशान करता है लिटरली। सबसे ज़्यादा टेंशन आती है मुझे क्योंकि टेक्निकली इतना स्ट्रांग ना होना एंड नो सिंगल हैंडेडली काम करने में बहुत परेशानी आती है। एक लाइफ ऑफ इन्फ्लुएंसर बता रही हूँ, बहुत मुश्किल होता है सच में। अभी इसमें रीसेंट केस तो मैं इंस्टाग्राम का वही बता देती हूँ आपको। 3-4 महीने सेम वही 2-3 मंथ्स हो गया, आई वॉज पोस्टिंग और बिल्कुल रीच नहीं पकड़ रहा था। और मैंने ये चीज़ देखी कि जो मैं पोस्ट कर रही हूँ, जो पहले रीच मुझे मिल रही थी सडनली ड्रॉप डाउन हो गई, सडनली फॉलोअर्स ड्रॉप होने शुरू हो गए। फॉलोअर्स, मुझे डर भी बहुत लगता है पता है, बाहर ऐसा लाइट जली ना तो मेरी हालत ख़राब होगी। बट वो कोई बाइक चला के, ऑब्वियसली लोगों की सुबह हो गई है, मेरी तो अभी रात ही चल रही है, तो मैं डरती भी हूँ यार। बट यहाँ पे वो चीज़ में भी बिलीव नहीं होता बट उस चीज़ ने मुझे थोड़ा स्ट्रांग भी बनाया है। लेकिन मैं वैसे डरती बहुत हूँ अकेले जाने में, अंधेरा वगैरह, ये मेरा एक छोटा सीक्रेट है। चलो ये पता लग गया आप लोगों को। इंस्टाग्राम वाले में तो करंटली ये है कि मुझे अभी 1 वीक पहले ही पता लगा। मैंने 1 वीक पहले ऐसे ही देख रही थी, मैंने कहा एकदम क्या होने लग गया है। आपको ना इतनी जल्दी पता नहीं लगता, वो चीज़ होती रहती है, फिर आपको पता लगता है कि अरे यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रही है। आई एम पोस्टिंग द सेम टाइप ऑफ कॉन्टेंट, सेम तरीका, सारी चीज़ सेम, बट उसको पे रीच ना आना, ऐसा कैसे हो सकता है। और एक टाइम पे दोज वीडियोस जो मैं डालती थी सेम जो अभी डाल रही हूँ, वैसी ही वीडियोस मिलियन जाने में टाइम नहीं लगाती थी, ठीक है। तो और रीच यहाँ से यहाँ एकदम से, मैंने बोला ये क्या हो रहा है। बट चलो उसका तो एक रीज़न हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता, क्योंकि अभी रिसेंटली एक मैंने ऐसी फिर रिसर्च करी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर एक दिन सडनली मैंने सेटिंग्स वगैरह में जाके ट्राई किया कि मैं इसको थोड़ा सा सॉर्ट करूँ, देखती हूँ थोड़ा सा यूट्यूब वीडियोज़ देखती हूँ, टेक्निकल वीडियोस जो बनाते हैं वो देखती हूँ कि सेटिंग्स करके थोड़ा सा ठीक हो जाए, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने फॉलोअर्स पे ऐसे ही रैंडमली क्लिक कर लिया और वहाँ पे मुझे दिखता है फ्लैग्ड फॉर रिव्यू फॉलोअर्स, जो कि 12,000 थे। अब मैं सोचूं 12,000 फ्लैग्ड मतलब स्पैम, फेक फॉलोअर्स आप उसे कह सकते हो। मैंने जितने टेक वीडियोस देखे उन सब में उन्होंने यही मेंशन किया था कि ये कोई आपके बढ़ा भी सकता है, ये मे बी आपने खुद भी बढ़ाए हों, मैं उन्हीं की वर्डिंग बोल रही हूँ, और ये नेचुरली ये वैसे भी बढ़ जाते हैं समटाइम्स, जिससे आपका अकाउंट रीच नहीं पकड़ता है। बिकॉज व्हाट इंस्टाग्राम थिंक्स कि ये फॉलोअर्स फेक हैं, बढ़ाए गए हैं और सो तो इनका अकाउंट वो कर दो, लाइक रीच मत दो इसमें। एंड कुछ वीडियोस में ये तक मेंशन था कि इन फॉलोअर्स की वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। उसमें बहुत सारी बातें थी, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो गई मेरे लिए। मैंने कहा यार ये तो क्या ही चीज़ है, इतना टेक्निकल ज्ञान है नहीं, क्योंकि मैं भी चीज़ें सीखती हूँ, साथ साथ अप्लाई करती रहती हूँ। लर्निंग इज़ अ थिंग, लर्न करो करते रहो, वही वाला सिस्टम है। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे इस चीज़ पे बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ कि कोई किसी के फेक फॉलोवर्स क्यों बढ़ाएगा ऐसा कुछ। और रही मेरी बात, अगर किसी के दिमाग में ये डाउट आता है कि भाई हमने कुछ किया होगा, लेकिन मैं सेटिंग्स पे जाके चेक भी नहीं करती हूँ कि क्या मुझे न्यू सेटिंग्स में अप्लाई करना चाहिए टू इम्प्रूव माई अकाउंट, वो तक भी नहीं करती हूँ। तो ये फेक फॉलोअर्स वाला तो बहुत ज़्यादा वो है। तो ऑल्सो जब मैंने स्टोरी डाली स्क्रीनशॉट लगा के, तो मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आए। मैंने उसमें लिखा था गिव मी सजेशन इफ़ यू नो। कई बार क्या होता है आप लोगों को चीज़ें पता होती है, मुझे नहीं पता होती, ठीक है। तो मैंने उसमें सजेशन क्या डाला, तो उसमें मुझसे ही सबने ये पूछा कि प्लीज़ आप चेक करो और आप हमें भी बताओ। मैंने कहा मैं आपसे मदद मांग रही हूँ, आप मुझसे ही उल्टा मदद मांग रहे हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर मैंने डिसाइड यही किया है कि आई विल डिलीट दोज 12,000 फॉलोअर्स एंड ठीक है, दोबारा से एक स्टेप बैक लेके शुरुआत कर लेंगे। क्योंकि मैंने डिस्कस किया निपुण से, सुहाना से, इन लोगों से, तो उन्होंने बोला कि भाई इट्स बेटर, लाइक सुहाना सेड कि इट्स बेटर टू गो बैक एंड देन मूव फॉरवर्ड, क्योंकि हार्ड वर्क तो करना है ही और कर रही है, तो सही तरीके से कर। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। बट मैं ही ज़्यादा ऐसा सोच रही थी, यार ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ ही, क्यों हो रहा है ऐसा करके फीलिंग आ रही थी। सो ये सारी चीज़ें एक साथ होना, आई डोंट नो रीज़न क्या हो सकता है इसके पीछे। बट कहीं ना कहीं वही एक दिमाग में फीलिंग आना कि इज़ नज़र एक्चुअली रियल, क्या ये नज़र वाली चीज़ हो सकती है, लाइक नज़र लगे और ये सारी चीज़ें हो। तो मेरी मम्मी का तो कहना है कि अभी तू आएगी घर तो मैं तेरी नज़र उतारूंगी प्रॉपर तरीके से।
तो उनका तो यही कहना है, बट मैंने कहा चलो आपके साथ हम अच्छी चीज़ें डिस्कस करते हैं, काफ़ी हैप्पी हैप्पी चीज़ें डिस्कस करते हैं, तो वाई नॉट टू डिस्कस समथिंग विच इज़ बॉदरिंग अस, जो हमें परेशान कर रही है चीज़ें। मे बी हमारी काफ़ी सारी चीज़ों से आपको सोल्यूशन मिलता हो कि हाँ और ये भी हो सकता है कि मैं ऐसा कुछ आपके साथ शेयर करूँ तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू सोल्यूशन दे सको। तो बस यही मैंने सोचा कि इस फेज़ में बिल्कुल मत जाना। ये सिर्फ तभी आपको थोड़ा वैसा वाला सैड दिखेगा जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा डीप होगी, मेरे से सहन ना होने वाली होगी। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, मैंने ऐसा फेज़ जिसमें नुकसान हो रहा हो, बुरा बुरा नहीं कहेंगे, बुरा इससे भी बहुत ज़्यादा होता है लाइफ में, तो वहाँ तक तो कभी भी नहीं जाए, कोई भी ना जाए। बट ऐसा नुकसान वाला फेज़ कभी नहीं देखा मैंने, क्योंकि यार जिस हिसाब से हार्ड वर्क इंसान करता है ना, वो सोचता है कि नीचे तो चीज़ जानी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, एक मोटिवेशन वाली बात भी आपको यहाँ पे कहूँगी, जो मैं करंटली सोच रही हूँ वो ये है कि मैं ये सोच रही हूँ कि मैं नया क्या कुछ कर सकती हूँ, या मैं इसमें कुछ और नया क्या ऐड कर सकती हूँ जिससे चीज़ वो इम्प्रूव हो ना हो। यू नेवर नो, मैं इतना तक डर रही हूँ, मेरे दिमाग में इतने बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं कि मुझे अपना स्टोर बंद ना करना पड़े। अब इससे बुरा क्या और क्या हो सकता है, आप ये लगा लो। मतलब ऐसा बच्चे की तरह आप एक चीज़ को बड़ा करते हो ना, मैंने उसको ऐसे बड़ा करा है, तो मतलब मैं खुद से मतलब थोड़ा वैसा फील कर रही हूँ। बट ठीक है, होती हैं चीज़ें काफ़ी सारी, आपको आगे बढ़ना पड़ता है, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आगे बढ़ो। तो आई एम थिंकिंग टू डू समथिंग एल्स। तो कभी भी मतलब आप लोगों के लिए भी ये चीज़ बोल रही हूँ कि जस्ट कीप थिंकिंग फॉर योर सेल्फ, कीप मूविंग, बहुत बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो कोई सोल्यूशन हो तो बताना। आई फेल्ट लाइक शेयरिंग, माइट मैं ये वाला व्लॉग ना डालूँ, पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि शेयर करना चाहिए, क्योंकि शेयरिंग गिव सोल्यूशन इसीलिए। ठीक है, देखते हैं, अभी शूट कर लिया है, अभी देखते हैं, अगर एडिट करके मन हुआ तो डाल दूंगी, नहीं हुआ तो नहीं डालूंगी, ठीक है। सो ये था छोटा सा टॉकिंग व्लॉग। सो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। बाय बाय। मम्मी पापा का उठने का टाइम हो गया, इट्स 5 in the morning। मैं भाग रही हूँ ऊपर, वरना मेरी बहुत डांट पड़ेगी, तो सोई नहीं पूरी रात, ये है वो है, वैसे भी डांट पड़ती रहती है।